कोडर्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट। जावास्क्रिप्ट समझेंगे पूरा का पूरा आज से हम लोग, और जावास्क्रिप्ट की पूरी चीज हम लोग बिगिनिंग टू लेके एक्सपर्ट तक पूरा समझेंगे। जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स करेंगे, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट से हम लोग वेबसाइट बना के भी देखेंगे कि लाइव हम लोग कैसे हम लोग सर्वर पर डाल के हम लोग अपनी वेबसाइट को चला सकते हैं। सारी चीजें देखेंगे जावास्क्रिप्ट की, और तो बने रहना जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में। और देखा जाए तो देखो, जावास्क्रिप्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आप एक डेवलपर नहीं हो। अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई मैं एक डेवलपर हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ, उसको कह रहा है कि मेरे को जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो वो हो ही नहीं सकता, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी लैंग्वेज है, ठीक है। आप उसको मुंह पे कह दोगे भाई तू डेवलपर नहीं, झूठ बोल रहा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग खाली देखेंगे जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन कैसे बनी थी, कब बनी थी जावास्क्रिप्ट, क्या यूज होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और कहाँ पे हम लोग अपना कोड करने वाले हैं। प्लेलिस्ट के पूरे बारे में समझेंगे, कहाँ पे हम लोग कोड करेंगे, कैसे जावास्क्रिप्ट यूज होता है, सब के सब देखेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट काम क्या करती है। तो जावास्क्रिप्ट जो है एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको समझ में आता है, समझाता हूँ कैसे कि लैंग्वेज दैट यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, गेम डेवलपमेंट के लिए, सारी मैं कह सकता हूँ आपको फील्ड में यूज होती है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एंड लॉट मोर, बहुत ज्यादा जगह, ठीक है। इट अलाउज यू टू इम्प्लीमेंट अ डायनामिक फीचर्स बनाने में काम करती है ऑन अ वेब पेजेस दैट कैन नॉट बी डन विद द ओनली HTML एंड CSS। अगर आपने HTML एंड CSS पढ़ी है तो आपने देखा होगा HTML एंड CSS से आप खाली स्टैटिक डेटा व्यू करवा सकते हो। आप डेटा को ऐसे मतलब क्लिक करके डेटा और स्क्रॉल डाउन हो जाए, कुछ और कुछ इवेंट हो जाए, डेटा का कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज तो चलो CSS से कर लोगे, लेकिन बटन क्लिक करने से वो नहीं होगा। क्लिक इवेंट्स वगैरह नहीं चलेंगे आपके, ठीक है। वो सारे किस में होते हैं, फीचर्स हमको बनाने, तो किस पे फीचर्स बनेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर फीचर्स बनते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें HTML CSS से नहीं होती। ऐसा many browser use JavaScript and scripting language for running a dynamic thing on the web. Anytime you see a click to show drop down menu, anytime जब भी आप देखते हो तो क्लिक करते हो और ड्रॉप डाउन मेन्यू देखते हो, एक्स्ट्रा कंटेंट एडेड टू द पेज, एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड हो रहा है अपने पेज पे, एंड डायनामिकली चेंजिंग एलिमेंट चेंज हो रहे, कलर आ रहे ऑन अ पेज, ठीक है। अ नेम ऑफ अ फ्यू फीचर्स यू आर सीइंग टू इफेक्ट टू द इफेक्ट्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट, उसको इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट कब बनी थी, दिसंबर 4 को बनी, रिलीज हुई थी 1995 में। किसने बनाई थी, ब्रांड इंच ने बनाई थी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट किसने बनाई थी, ब्रेंडन इंच ने बनाई, क्या नाम है ये, ब्रेंडन इंच ने बनाई थी, ओके। क्या लेना देना, हमको तो सीखना है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आगे देखते हैं। तो डिफरेंस देख लो जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS के बीच में क्या डिफरेंस है। HTML जो है वो क्या है, सबसे पहले तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। क्रिएट द स्ट्रक्चर, वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, कंट्रोल लेआउट क्रिएट करता है, और वो क्या है, अपने वेब पेज का जो है एक स्ट्रक्चर है, प्रोवाइड अ बेसिक वेब पेज डिजाइन, द फंडामेंटल्स ब्लॉकिंग ब्लॉग एंड एनी वेब पेजेस, ओके। फंडामेंटल ये सबसे बेसिक है। अगर आपको वेब पेज बनाना तो HTML तो लिखना है, सीखनी ही पड़ेगी HTML आपको, ठीक है। और नहीं सीखी है तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप करते करते HTML भी सीख लेंगे, CSS भी सीख लेंगे, तीनों चीजें एक साथ में करते करते सारी चीजें सीख लेंगे, ओके। और CSS भी है, CSS भी यूज होती है। CSS बेसिकली यूज होती है, CSS की फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल सीक्वेंस। CSS बेसिकली यूज होती है अपने वेब पेज को, अगर आप खाली HTML में आपका वेब पेज बनाते हो तो वो एक अच्छा दिखेगा नहीं, बस आपका डेटा दिख रहा है, बस और कुछ नहीं। अपना वेब पेज आपका जो होगा वो दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। आप समझ लो आपके पास एक नॉर्मल वीडियो है और आपके पास एक एडिटर की वीडियो जिसने आपको वीडियो एडिट करके दी है। जो वीडियो एडिटर है वो क्या हो गया, अपना CSS से समझ लो, वीडियो को वो क्या कर रहा है, एडिट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, CSS लगा रहा है, उसके अंदर फॉन्ट डाल रहा है, अच्छे कलर डाल रहा है, तो आपकी वेबसाइट अच्छी दिखेगी, ओके। उसके बाद स्टाइलिंग द वेबसाइट, वही बात होगी, अप्लाइंग द स्टाइल, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो क्या करता है, इंक्रीज इंटरेक्टिविटी बढ़ाता है बीच में, आपकी और मेरे बीच में, जैसे कि लैपटॉप और आपके बीच में जो है इंटरेक्टिविटी बढ़ाता है, वेब पेज और आपके बीच में इंटरेक्टिविटी बढ़ाता है, ओके। एडिंग द इंटरेक्टिविटी टू द पेज, ओके। हैंडल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस एंड फीचर्स, क्या करता है, हैंडल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को हैंडल करता है और फीचर्स को भी हैंडल करता है। प्रोग्रामिंग कोड विच एनहेंस फंक्शनलिटी, प्रोग्रामिंग कोड को फंक्शनलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इनके बीच में, क्या क्या काम करता है। HTML जो है बेसिक है, जैसे कि आप समझ लो शरीर की हड्डियां जो है वो HTML है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है वो अपनी नसें, दिमाग वगैरह वो सब जो चला रहा है, और CSS जो है वो अपने कपड़े, जो अपनी ड्रेसिंग दिखा के हमको अच्छा दिखाता है, ठीक है, ओके। तो ये प्रोस एंड कॉन्स देख लो पहले, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लो इसके क्या क्या है, ठीक है। तो पहले एडवांटेज देख लेते सारे,
एडवांटेज क्या है, स्पीड, वो फास्ट काम करता है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है, वो फास्ट है, स्पीड है, सिंप्लिसिटी इजीली है, पॉपुलैरिटी जावास्क्रिप्ट की मैंने जैसे बताया, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो आप वेब डेवलपर बन ही नहीं सकते। जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉपुलैरिटी इसकी बहुत ज्यादा है, सब जगह यूज होती है, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावास्क्रिप्ट जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे चलाओ तो जावास्क्रिप्ट आपकी चल जाती है, ठीक है। सर्वर लोड, रिच इंटरफेस, एक्सटेंडेड फंक्शनलिटी, वर्सेटिलिटी, लेस ओवरहेड, ये सारे क्या है इसके फीचर्स है। देखो कॉन्स में क्या क्या है, ये मेन चीज तो ये, एडवांटेज तो छोड़ो, हमको मेन चीज क्या देखना है, डिसएडवांटेजेस क्या है। क्लाइंट साइड सिक्योरिटी के बेस पे क्लाइंट साइड की थोड़ी कमजोर है। ब्राउजर सपोर्ट, अब देखो कुछ ब्राउजर जो होंगे आपकी वो सपोर्ट करते जावा को, ऐसे जावास्क्रिप्ट को मोस्टली सारे सपोर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को, लेकिन जो पुराने वर्जन होते हैं ब्राउजर के वो क्या करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। तो कुछ फीचर उसके नहीं चलेंगे जावास्क्रिप्ट पे, चलेंगे जावास्क्रिप्ट चलेगी लेकिन कुछ फीचर नहीं चलेंगे ऐसा। जावास्क्रिप्ट जो है वो ओनली सिंगल इनहेरिटेंस को वो क्या करता है, लेता है। जावास्क्रिप्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस को नहीं यूज करते, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, इसलिए ये भी दिक्कत है। कभी कभी हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जरूरत होती है, ठीक है। बिटवाइज फंक्शंस और रेंडरिंग स्टॉप, एकदम से एक और रेंडरिंग स्टॉप का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब जो अपना वेब पेज होता है, अगर आप किसी एक इवेंट को चला रहे हो किसी जावास्क्रिप्ट के छोटे से फंक्शनलिटी के ऊपर क्लिक करके काम चला रहे हो, तो वो क्या होता है, पूरे होल पेज को रोक देता है। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपने अलर्ट लगा दिया, अलर्ट क्या काम करता है, बेसिकली आपके वेब पेज में अलर्ट देता है ना, आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा, ऊपर से एक अलर्ट बटन आता है, डू यू वांट टू कंफर्म योर एड्रेस, ओके, तो हम लोग ओके करते हैं तो अपना ओके हो जाता है। तो वो जब अलर्ट आता है ना, तो आपका पूरा वेबसाइट जो होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, मतलब आप दूसरा काम कुछ नहीं कर सकते, आप उस बटन को आपको दबाना ही पड़ेगा। तो वो क्या ब्लॉकिंग कर देता है, रेंडरिंग स्टॉप कर देता है दूसरी जावास्क्रिप्ट को। जब तक आप ओके नहीं करोगे तब तक वो दूसरा चलाएगा नहीं। वैसे ही कोड में भी कुछ बहुत सारी चीजें होगी, जो कोड अगर आगे नहीं चला तो आपका क्या ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी अपने पास क्या है, वो बहुत सारे आजकल आ गया है, इसके ऊपर हम लोग एसिंक कर सकते हैं उसको, ठीक है। सिंकिंग होती है बाय डिफॉल्ट, तो सिंक होता है सारी जावास्क्रिप्ट की लाइन से कोड, लेकिन हम लोग एसिंक करके हम लोग चला सकते हैं कि भाई ये ना चले उससे पहले दूसरा भी हम लोग यूज कर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अभी देखते हैं हम लोग कहाँ पे वेयर वी कोड, हम लोग कहाँ कोड करेंगे, रैप्लिड पे कोड करेंगे। रैप्लिड एक क्या है, रैप्लिड एक फ्री सोर्स, यहाँ पे हम लोग कहाँ कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, हमको कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कोड कर सकते हैं और वहाँ पे अपने कोड सिक्योर रहेंगे। मैं आपको भी दे सकता हूँ वो कोड, आप मेरे लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरे को फॉलो कर लेना रैप्लिड के ऊपर और मेरा कोड आपको दिख जाएगा। सारे के सारे हम लोग डे वाइज बनाएंगे सारे के सारे, तो एक एक करके आप सारे के सारे कोड जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पास भी पहुंच जाएंगे, तो मेरे को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स सी, तो चलो रैप्लिड पे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपना क्रोम खोलना है, जो भी आप यूज कर रहे हो वेब ब्राउजर, मैं कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ये रहा मेरा रैप्लिड, ओके, मैंने रैप्लिड को खोल के दिया, ठीक है। रैप्लिड पे गए, रैप्लिड, ओके, ऐसा इंटरफेस आएगा, लॉग इन कर लेना आप, होम पे जाना, ठीक है। और देखो मेरा यहाँ क्या, माय रैपल्स, मैंने बनाई एक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट नाम से, ये मेरी पुरानी है, जब मैं सीख रहा था तब की बात है। ये देखो, पहले ये देख लो कितने सारे हैं, मैंने सीखे थे 9 महीने पहले की बात है ये सारी जावास्क्रिप्ट की। ये यहाँ पे भी सारे कोड पड़े हैं, आप ये भी देख सकते हो। और अभी नया मैंने बनाया है जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट, करते करते जाएंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे न्यू रैपल आप ऐड कर देना। यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट अभी हमको जावास्क्रिप्ट से कोई वेब पेज नहीं बनाना, अभी हमको जावास्क्रिप्ट खाली रन करनी है, बस खाली हमारे टर्मिनल में भी रन हो जाए तो काफी है, हमको वेब पेज में बार बार कंसोल खोल के दिखने की। चलो चलो HTML की फाइल बनाएंगे, हर बार HTML की फाइल बनाएंगे, ठीक है। HTML CSS एंड जावा की फाइल बनाएंगे ताकि हम लोग वहाँ पे अलर्ट वलर्ट चला सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉम्प्ट नहीं चलता। आप अगर आप खाली जावास्क्रिप्ट लेते हैं यहाँ पे, अगर आप खाली Node.js लेते हो तो आपका यहाँ पे कुछ चीजें नहीं चलेगी, जैसे कि प्रॉम्प्ट हो गया वगैरह वगैरह, चीजें नहीं चलती। इससे अच्छा हम लोग यहाँ ले लेंगे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ले लेंगे, यहाँ पे टाइटल डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे कर देता हूँ पार्ट 1 बनाते जाएंगे, तो पार्ट_1, ओके, पार्ट 1 कर दिया और क्रिएटर है, थोड़ा लोड लेगी, जितना आपका नेट फास्ट होगा ये फटाफट आपको दे। ओके, तो यहाँ पे 3 फाइल से अपनी मेरे फाइलों को यहाँ पे रख देता हूँ एक एक करके, और ये साइड वाला जो है मैं इसको बंद कैसे कर सकता हूँ, ओके, इसको साइड में ले लेता हूँ। ओके, तो 2 चीजें आ जाएगी, अपना यहाँ पे HTML लिख दो, यहाँ पे CSS लिख दो, आपको जो लिखना है यहाँ पे लिख सकते हो। ये देख लो बेसिक आपका, ओके, मैंने कर दिया। यहाँ पे देखो लाइव चल रहा है, हमको बार बार खोलने की कोई जरूरत ही नहीं, ओके। ये रहा अपना स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पे लिखोगे। जावास्क्रिप्ट के लिए आपको .js एक्सटेंशन यूज करते हैं आप लोग, .js का मतलब जावास्क्रिप्ट ही होता है, ठीक है। और स्टाइल, और ये सारी फाइल्स जो एक दूसरे से लिंक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, src script.js। अगर आपको
फाइल बनानी है दूसरी जावास्क्रिप्ट की और अपने ऐड ऑन करनी है अपने फाइल के अंदर आपको, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक src टैग देना, उसके अंदर आप क्या करोगे, src का मतलब सोर्स एट्रीब्यूट, उसके अंदर क्या करोगे script.js, तो .js वाली फाइल ये रही, इसके अंदर पाथ होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये CSS भी लिंक है। और आपको अगर इनलाइन आपको इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो, अपने बॉडी अपने HTML के अंदर कोड भी कर सकते हो डायरेक्ट स्क्रिप्ट का। जैसे मैं कर दूं स्क्रिप्ट है, मैं लिख दूंगा अपने ही, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ बेसिक, अगर आपको नहीं है मैं पहले लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। मैंने यहाँ पे खाली कुछ नहीं हेलो वर्ल्ड लिख दिया है, सेव कर दिया, कंट्रोल एस से रन कर दिया। देखो हेलो वर्ल्ड कह रहा है मेरे को, हेलो वर्ल्ड अलर्ट, मैंने बोला था आपको अलर्ट होता है, तो देखो दूसरी चीजें काम नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ पे एसिंग चलाया इसलिए काम करे, लेकिन दूसरी चीजें काम नहीं करती बाय डिफॉल्ट, आप लोग नहीं करेंगे तो ओके कर देंगे तो ओके हो गई, ओके। तो यहाँ पे हम लोग इनलाइन भी, हम लोग इंटरनल भी जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अलग पेज पे ही कर देते हैं, अच्छा प्रैक्टिस रहेगा। अलग पेज पे हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली आज तो खाली इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको खाली नॉर्मल बता देता हूँ। एक अलर्ट आपने, मैं अगर आपको अलर्ट शो करना है तो आपको बेसिकली खाली आपको लिख देना है अलर्ट, और अलर्ट के अंदर आपको जो भी अलर्ट मैसेज शो करना है, ठीक है। अलर्ट मैसेज मैंने ऐसे ही लिख दिया। सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट जो है, अगर आप कभी कभी सेमीकोलन दो या ना दो भूल जाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जावास्क्रिप्ट जो है माफ कर देगा आपको, चल जाएगी जावास्क्रिप्ट। वो जावास्क्रिप्ट जितना ट्राई करती है कि जितनी में अगर चल जाए जावास्क्रिप्ट, चल जाए जितने वो ट्राई करेगी चल जाए तो ठीक, वो खुद भी ट्राई करेगी कि जावास्क्रिप्ट, अगर देखो अलर्ट मैसेज, ओके ठीक है। देखो कुछ चीज चल नहीं रही, देखो देख रहे हो पेज पे कुछ नहीं चल रहा, वेब पेज पे कुछ नहीं चल रहा, हेडर वेडर की बात अलग है, वेब पेज पे कुछ नहीं चल रहा जब तक मैं इस बटन को क्लिक ना करूं अलर्ट पे, ये होता है, ठीक है। ये अलर्ट था। और मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ, क्या हो गया, छोड़ो, ठीक है। ये मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ। आपको अगर वेरिएबल लिखने जावास्क्रिप्ट के अंदर तो आप लेट और वेयर का यूज कर सकते हो, ये दो चीजें आप यूज कर सकते हो, लेट और वेयर, ठीक है। और लेट और वेयर क्या, इनका स्कोप क्या क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट आप खाली देख लो, लेट और वेयर क्या कर सकते हो, आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखो ये बाय डिफॉल्ट कह रहा है लेट ये फ्रॉम, क्योंकि है ना रेपलिट में जो है एक एआई इंटीग्रेटेड है तो बाय डिफॉल्ट कह देता है, लेकिन हमको नहीं करना एआई का यूज, हम लोग कर देंगे लेट ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया, और मैं कर दूं लेट बी इज इक्वल्स टू 20। आपने अगर C++ और दूसरी कोई चीजें देखी होगी तो उसमें क्या होता था, आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता था, लेकिन जावास्क्रिप्ट में आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं लिखना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रिंग है, आपको नहीं लिखना पड़ेगा कि ये एक कैरेक्टर, आपको नहीं लिखना पड़ेगा कि एक बुलियन टाइप का, आपको नहीं लिखना पड़ेगा कि ये कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। आपको खाली इतना लिखना है, वेरिएबल का नाम, आगे आपको जो भी वैल्यू रखनी है आप रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लिख दूं कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर भी सपोर्ट कर लेगा, ये कैरेक्टर को भी प्रिंट करके हमको दे देगा। अगर यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग रखना चाहूँ, मैं आप मेरा नाम लिख दूं, अगर मैं स्ट्रिंग रखना चाहूँ तो स्ट्रिंग ले लेगा। अब मैं इसका टाइप ऑफ करूंगा तो क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दूं टाइप ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ कर दूं मैं। अगर ए का टाइप ऑफ करूंगा तो क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया है, यहाँ पे कंसोल करने के लिए मेरे को इंस्पेक्ट पे जाना पड़ता, इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, कंसोल को जो है ना, कंसोल की जगह हम लोग अलर्ट लगा देंगे ताकि अलर्ट में बॉक्स आए। कंसोल में अगर आपको कोई भी चीज देखनी है तो इंस्पेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं जब रन करूंगा इंस्पेक्ट कंसोल पे जाएंगे, ठीक है, ओके, ये मैसेज अलर्ट बॉक्स आया, ये देखो स्ट्रिंग आया, यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। ये सारे जो एरर्स वो अपने नहीं है, वो सारे के सारे रेपलिट के वार्निंग से एरर नहीं है, ठीक है। इसको बंद कर देंगे, इसलिए हम लोग कंसोल की जगह मोस्टली क्या यूज करेंगे, अलर्ट यूज करेंगे, ताकि हमको शो हो जाए कि भाई अलर्ट बॉक्स में अपने पास ये मैसेज आया, ठीक है। इसको हम लोग दूसरे पेज में भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो न्यू टैब पे खोलोगे तो नया टैब खुल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग इंस्पेक्ट आराम से कर सकते हो। इंस्पेक्ट खोल के ही रख सकते हो, मैं तो कहता हूँ खोल के ही रख दो, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ये बॉक्स ही बंद कर देंगे, यहाँ के बॉक्स बंद होता है क्या, क्लोज होता है, ओके क्लोज हो गया। यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे खाली, वहां पे हम लोग अपना आउटपुट देखेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो ये था अपना पास जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो, और हम लोग देखेंगे आगे सारे वीडियो एक एक करके पूरा जावास्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट करेंगे, बिगिनर टू लेके एक्सपर्ट से। तो बने रहे, थैंक यू, वेल।